पिछले एपिसोड में श्रेक एकेडमी और मिंगडू एकेडमी के बीच का कट और फाइनल मैच स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि वांग चिऊ ने उनके पहले वाले प्लेयर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगडू एकेडमी का दूसरा प्लेयर इसका सामना करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी वांग चिऊ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि वो प्लेयर वांग चिऊ को चारों तरफ से घेर लेता है और अब इस तरह से उसे लग रहा था कि वो इसे हरा देगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग चिऊ भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो प्लेयर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग चिऊ इससे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। तब इस बात से प्रिंसेस टियानजन वांग चिऊ के ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिसे देख उसका टीम मेंबर तुरंत उसे शांत कराता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानजन भी वांग चिऊ के पावर से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर कहता है कि सच में ये तो टैलेंटेड है। तभी जिंग होंगचेन उसे कहने लगता है कि श्रेक का हेरिटेज सच में प्रोफाउंड है, जिसका वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मिंगडू एकेडमी के प्लेयर इंडिविजुअल मैच में इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर टीम बैटल के बारे में बात किया जाए तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि बेचारी टियानजन काफी मासूम होती है, जिसके वजह से उसे इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होती। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो फाइट करने के लिए जावा जून को भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जावा जून भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके वांग चिऊ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चिऊ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसका वजह से जावा जून भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग चिऊ भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से उसने अटैक करके इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसे देखते ही सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी तीनों मैच में जीत गई थी, जिससे देख टियानजन कहने लगती है कि अब टीम बैटल का टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी भी हो जाती है और कहती है कि श्रेक को पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, जिसका वजह से टियानजन थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि क्या टीम बैटल का टाइम नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर रेफरी उसे कहता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा। तब इस पर टियानजन कहती है कि वांग चिऊ 3 मैच को जीत गई और अब इसीलिए ये तो टीम बैटल में एंटर करने का टाइम है। जिसके बाद इसकी ऐसी बात सुनकर रेफरी भी अपना माथा पकड़ लेता है। तभी वांग चिऊ इसे समझाती है कि हम टीम बैटल में एंटर करने से पहले इंडिविजुअल मैच को खेलते हैं, ताकि इस तरह से हम उनके मेंबर के एबिलिटी को कंज्यूम कर सके, जो कि टीम बैटल में एंटर करने पर हमारी हेल्प करेगी। अब इसीलिए वो टियानजन से कहती है कि तुमने तो अभी मेरे ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम नहीं किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम टीम बैटल में एंटर करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन इस पर कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन अब वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग चिऊ के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि वांग चिऊ अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो फिर उसके बाद मेरी टीम बैटल के लिए गिव अप कर देगी और इस तरह से हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी इसके लिए परमिशन दे दिया था और वहीं अब सभी लोग भी इनके बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सियाओ काइतो से कहती है कि मिंगडू एकेडमी में तो असल में एक प्रिंसेस छुपी है, जिस पर काइतो इसे बताता है कि वो असल में टियानजन की बायोलॉजिकल सिस्टर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मासूम सी टियानजन को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब वो वांग चिऊ के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं वांग चिऊ भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी काइतो कहने लगता है कि यह असल में सन उनका इनहेरिटेंस है, क्योंकि सन तो आखिरकार सोललेस है। और वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानजन भी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो गई थी। तभी वांग चिऊ से कहती है कि चलो हम इसे शुरू करते हैं। जिसके बाद टियानजन उससे कहती है कि सिस्टर तुम तो ब्यूटीफुल हो और फिर हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए चली जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग चिऊ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन भी इस बात से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो भी अब इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए अपने थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चिऊ भी पीछा हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन फिस्ट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं वांग चिऊ अब इसे कोई भी मौका देने वाली नहीं होती और हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टियानजन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही टियानजन जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि ये रीना असल में एक जाइंट सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सोल स्ट्राइक है और फिर काइतो कहता है कि इसके वजह से टियानजन के सन मार्शल सोल का इफेक्ट काफी बढ़ गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानजन अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करती, क्योंकि
क्योंकि वो अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने रेडिएंट वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका यूज करके वो सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी थी। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि वांग चू को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि टियानजन भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस तरह से वो अपने सन गेजिंग टेक्निक का यूज करके अटैक कर देती है। मगर वही उदाहरण देखता है कि वांग चू को इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और हम देखते हैं कि वो टियानजन के सनलाइट के रे में पूरी तरह से कवर हो जाती है। तब इसे देखते ही सभी वांग चू के बारे में परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि वांग चू तो इसके सनलाइट के रे में कवर हो गई। तभी काइतो कहता है कि ये जरूर ही ब्लास्ट होगा, जिस पर वांग कहती है कि यह सनशाइन यहाँ पर इतना टाइम से बना हुआ है और इसीलिए आखिरकार इसके एक्सप्लोजन के पावर को कौन रोक पाएगा। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि टियानजन इस बात से खुश होने लगती है और कहती है कि अभी भी तुम मुझे सीरियसली नहीं लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन के सभी साथी भी इस बात से खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है कि प्रिंसेस इसमें जीत गई। लेकिन तभी जूजी कहने लगती है कि वहाँ पर इतने देर से ब्लास्ट नहीं हुआ और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग चू टियानजन को उसके सन मार्शल सोल के लिए थैंक यू बोलने लगती है और फिर कहती है कि आज पहली बार मेरे गोल्डन ड्रैगन को ऐसी ग्रेट पावर मिली है। लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानजन के साथियों को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और वे कहते हैं कि सन के पावर को रोक पाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में समझ आ गया था और फिर कहती है कि ड्रैगन गॉड असल में सन मून के एसेंस में बात लेते हैं और यही वजह है कि गोल्डन ड्रैगन की पावर सन से आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही वांग चू की ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए वो इसका यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। मगर वही हम देखते हैं कि टियानजन अभी भी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वांग चू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद टियानजन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वांग चू से ज्यादा देर के लिए नहीं बच पाती और इसीलिए वांग चू भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इससे देख हैरान हो गई होती है और कहती है कि मुझे भी अपने ताकत को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, ताकि जब आने वाले टाइम में वांग चू से मेरा सामना हो तो फिर मैं उसमें उसे हरा सकूं। मगर वही अब हम देखते हैं कि टियानजन वांग चू के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वांग चू इसे हरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन भी अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो इसके सामने सरेंडर कर देती है। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि क्वार्टर फाइनल का पहला मैच खत्म हो गया और इसका विनर श्रेक एकेडमी है। वही उधर टियानजन इस बात से काफी उदास हो गई थी, जिससे देख टियानजन कहता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है। तभी नेशनल मास्टर कहता है कि इसने पहली टीम फाइट के लिए गिव अप कर दिया और इसीलिए उसे तो यह भी नहीं पता कि उसे क्या चूज करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन का सभी साथी उसे शांत कराने लगते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि जूजी को टियानजन का मासूमियत वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था और कहती है कि कम से कम ये टियानजन के जैसे तो नहीं है। लेकिन इसके बाद अब अगले मैच को भी स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, जो कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट और टियानलोंग सेक्ट के बीच में होने वाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों टीम भी इस मैच के लिए रेडी होते हैं, लेकिन असल में दोनों ही टीम सोच रहे होते हैं कि हम इसमें जरूर जीतेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी दोनों टीम के प्लेयर को सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग और बिफान इसके लिए रेडी हो गए थे। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि जूजिन के बॉडी में भी कुछ होने लगा था, जिससे देख यूहाओ कहता है कि ये तो बिफानी प्रोस्टिट्यूट ब्रदर के बीच के बैटल को लीड कर रहा है। वही उदाहरण देखता है कि टियानलोंग सेक्टर की तरफ से बिफान फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए रेफरी भी इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे देता है और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियानडोंग अपने पावर का यूज करके बिफान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में तुम्हारे पास में कोई भी एडवांटेज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फिफ्थ सोल स्किल किंग कॉन्ग एक्सकैलिबर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वही उदाहरण देखता है कि बिफान भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और वो भी अपने बर्स्ट हरिकेन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख यूहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो लेवल 6 वाले सबसे पावरफुल सिंगल टारगेट वाले सोल कैनन में से एक है। जिस पर काइतो भी कहता है कि हाँ, ये टियानलोंग सेक्टर तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बिफान का पावर जियानडोंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जियानडोंग ने इसका पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर इसके बाद भी बिफान इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग भी इससे कोई चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिफान इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे भी कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यह है क्या। मगर अब यूहा को समझ में आ गया था कि बिफान इसमें हार जाएगा
जाएगा और तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक स्वॉर्ड निकलकर बिफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसका वजह से बिफान अब इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इस तरह से जियानडोंग ने इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके ऐसे पावर से काफी हैरान हो गए होते हैं और वहीं वांग कहती है कि ये तो बहुत ही कोल्ड स्वॉर्ड एनर्जी है। तब इससे देख युवा कहता है कि आखिरकार ये तो 6th सोल स्किल है जो कि 5th सोल स्किल वज्रा स्वॉर्ड के अंदर एक्सप्लोड होती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट के फ्लैश ने कोलाजन के आफ्टरमैथ को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन वही हम देखते हैं कि जियानडोंग इसमें जीत गया था और इसीलिए प्राउड सोल सेक्टर इसमें 1 पॉइंट से आगे हो जाता है। वही बिफान अपने कैप्टन से बताता है कि उसका 6th सोल स्किल बहुत ही पावरफुल है, जिसका वजह से उसके सामने गार्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो इसे कहता है कि आप इसमें केयरफुल रहना। लेकिन वही हम देखते हैं कि यूटियान को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए वो सीधे जियानडोंग के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वही यूटियान काफी देर तक इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यूटियान ने आखिरकार अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूटियान अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाता है, जिसे देख युहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि ये तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स मार्शल सोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटियान अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जियानडोंग भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूटियान ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए वो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं होता और वे बड़े खतरनाक तरीके से आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसे देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि जियानडोंग फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से उसने अपने किंग कोंग स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूटियान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वहीं जियानडोंग अभी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूटियान भी अपने थंडर ड्रैगन हेड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि जियानडोंग के स्वॉर्ड में इसकी कोई पावर चली गई थी। तभी यूहाव कहता है कि ग्रीन स्वॉर्ड की बॉडी तो कहीं से कॉपी लगती है। तभी हम देखते हैं कि यूटियान फिर से जियानडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद जियानडोंग फिर से अपने 6th सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस बार भी इसका यूज करके यूटियान को हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगता है जैसा कि बिफान के साथ में हुआ था, मगर इस बार हम देखते हैं कि यूटियान ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था। लेकिन वही जियानडोंग इस बार इसके पावर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसने उसे इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद जियानडोंग और उसका साथी हैरान होता है कि वो इसमें बच कैसे गया, जिस पर यूटियान कहता है कि मैंने पहले से अपने पावर को तुम्हारे स्वॉर्ड के साथ में अटैच कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए खुद रेफरी को बीच में आना पड़ता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसका ऐसे पावर को देख सभी लोग काफी डर गए थे, जबकि वह यूटियान इसमें जीत गया था। तब इसे देख एक लड़का कहता है ऐसा लगता है कि इस मैच को यूटियान के द्वारा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया था और इसीलिए सच में वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसके लिए यूटियान की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा और उसके सभी साथी होटल में वापस आ गए थे, जहाँ पर युहा इनसे कहता है कि आज तो मॉर्निंग वाले मैच को सभी ने देखा और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब इस पर सेंसी कहता है कि टियानोंग सेक्टर के साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है और फिर वो बेई से कहता है कि यूटियान का ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस तो तुमसे ज्यादा ऊपर है। अब इसीलिए वो कहता है कि अगर हम दोनों एक साथ में मिलकर भी उसका सामना करें तो भी मुझे लगता है कि यह हमारे लिए आसान नहीं होगा। तब इस पर बेई कहता है जो यूटियान के पास है वो असल में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस के प्योर ब्लड लाइन का मार्शल सोल है और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो 10,000 साल पहले उस टाइम के 6 मेजर मार्शल आर्ट में से एक था और इसीलिए ब्लू लाइटनिंग ओवरलॉर्ड सेक्ट उस टाइम के टॉप 3 सेक्ट में से एक था, जिसके बाद वुहुन पैलेस ने इसके ऊपर अटैक करके लगभग इसे मिटा दिया था। लेकिन फिर भी उसके बचे हुए डिसाइपल ने इसे रिबिल्ड किया और इसीलिए तियानोंग सेक्टर के पास में हजारों सालों के हिस्टोरिकल चेंज का एक्सपीरियंस है। तब इस पर युहा कहता है कि अगर श्रेक एकेडमी के बारे में बात किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि भले ही वांगचू बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी टीम मेंबर में बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तियानोंग सेक्टर के साथ में फाइट कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। तभी वांग कहते हैं कि क्वार्टर फाइनल में हमारा सामना स्नो डिमन सेक्टर से होने वाला है, जो कि लगभग असल में नौमेनस सेक्टर ही है और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये भी पोसाइडन पवेलियन और मिंगी हॉल के जैसे फेमस है, लेकिन अभी तक भी इनको इसके ताकत के बारे में कुछ भी पता
पता नहीं है, जिसके वजह से वांग को लगता है कि इनका प्रेशर भी श्रेक से कम नहीं है। तभी सेंसी कहता है कि नॉमिनल सेक्टर के पीछे तो असल में होली स्पीड सेक्टर है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और उसे ऐसा लगता है कि इसमें जीतने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन इस पर युहाव कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ओपोनेंट पावरफुल है तो क्या हुआ, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। फिर वो कहता है कि अब तो बिग ब्रदर बे भी वापस आ गए हैं, जिसके वजह से हमारे पास में 6 सोल रिंग वाले 3 लोग हैं, और जबकि हम तीनों के पास में तो ट्विन मार्शल सोल है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नॉमिनल सेक्ट हमारे साथ में इतना आसानी से कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए हम उनका सामना करने के लिए काबिल जरूर है, क्योंकि हमारे पास में तो श्रेक 7 डेविल्स का श्रेक 7 मॉन्स्टर का टाइटल भी है। अब इसीलिए वो इनसे पूछता है कि अभी भी तुम फेल होने से डर रहे हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सेंसी कहता है कि युहाव ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नॉमिनल सेक्ट हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और कहता है कि इंडिविजुअल मैच में फाइट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन तब युहाव से कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी बेई कहता है एडवांस में हम ऐसा मान सकते हैं कि नॉमिनल सेक्टर के पास में स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास में इसके लिए तैयारी टाइम है। और फिर वो युहाव से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वहीं उधर हम देखते हैं कि जूजी टियानन के साथ मैच के बारे में बात कर रही थी और कहती है ये तो श्योर था कि श्रेक एकेडमी और टियानोंग सेक्टर में जीत जाएंगे। जबकि वहीं आफ्टरनून में होली स्पीड सेक्टर और स्टारलू एकेडमी के बीच में फाइट हुआ, जिसके बारे में सुनकर टियानन कहता है कि जिंगलू इसमें हार जाएगा, इसीलिए इसे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अभी भी पूरा फोकस टैंक सेक्टर और स्नो डिमन सेक्टर के ऊपर है। फिर वो जूजी से कहता है कि अब सोल मास्टर कंपटीशन खत्म होने वाला है, इसीलिए इंपीरियल मास्टर को बोल दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी इसकी बात मानकर चली जाती है, और वहीं टियानन कहता है कि अब प्लान को शुरू करने का टाइम आ गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।